अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आई शायद व्लॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे जी। तो आए हम एक और नए व्लॉग के साथ। आप लोगों ने मेरी लाइव में तो देखा ही होगा कि कितनी बर्फ़ पड़ी थी। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ डू गो एंड वॉच द लाइव। उस टाइम पे बर्फ़ पड़ रही थी, अभी फिनिश हो गई है। और ये देखें जी, हमारा ड्राइवे भी क्लीन हो गया है, लेकिन गाड़ी उसी तरह बर्फ़ से जो है ना भरी हुई है। सो लेट्स स्टार्ट एंड क्लीन आर कार। अभी मैं ड्राइवे पे इसको क्लीन अप नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी ड्राइवे क्लीन अप है, तो मैं और बर्फ़ ऊपर से फेंक के उसको स्लिपरी नहीं करना चाहती। सो दैट्स वाई अब हम बैकअप करेंगे। ये आप देख सकते हैं गाड़ी में नज़र कख नहीं आ रहा, लेकिन बैक कैमरा मैंने क्लियर किया था तो उससे मैं बैक कर रही हूँ गाड़ी। और ये देखें जी, शुक्र है अल्लाह का कि इतनी हैवी लाइक वो स्नो और रेन अगर पड़े ना दोनों साथ में तो फिर वो काफ़ी हैवी हो जाती है और उसको रिमूव करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये बड़ी इजी थी, लेकिन ऑब्वियसली ज़्यादा थी, इसलिए छत पे से रिमूव करना गाड़ी की रूफ से बड़ा मसला था, लेकिन कर ली हमने। आप देखें जिस तरह हम लोग करते हैं। ये मैंने गाड़ी को मिडल में रोड के खड़ा करके तो अब मैं इसको क्लीन अप कर रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट में अभी तक वो आए नहीं है स्नो रिमूवल वाले क्लीन करने के लिए। सो वॉज गुड। अगर वो आ चुके होते तो फिर यहाँ पे भी करते हुए थोड़ा सा होता, लेकिन यहाँ पे फिर भी चल जाता है। लेकिन ड्राइवे ऑलरेडी क्लीन अप था, अगर मैं उसके ऊपर ये दोबारा से स्नो फेंकती तो वो फिर स्लिपरी हो जाना था। सो ये देखें जी, ये जा रही है बर्फ़। सो खैर ये तो स्ट्रगल्स है। मैं आयत को पिक करने जाना था मुझे, सो तकरीबन मैं 10 मिनट्स पहले निकली हूँ ताकि 10 मिनट्स लगने थे मुझे इसको गाड़ी को क्लीन अप करने में। सो देख लें, इस मौसम में भी सारे काम चलते हैं हमारे, कोई काम रुकता नहीं है। और ये जो मैंने वो कवर लगाया था ना, सुबह आपको दिखाया था, ये कवर जो है अब हम रिमूव कर रहे हैं। और उसका फ़ायदा देखें कि मेरे जो फ्रंट स्क्रीन है उस पर कोई स्नो नहीं है। सो आराम से सारा जो है ना क्लीन अप हो गया। और ये मेरा टाड़ा आयत कहती होती है टाड़ा, ये होगी जी हमारी गाड़ी क्लीन अप। और मेरे हाथ टोटली फ्रीज़ हो चुके थे, मैंने ग्लव्स नहीं पहने, मुझे ग्लव्स मिल ही नहीं रहे थे अपने। सो मैंने कहा चलो जी छड्डो परे, आज फिर असी टार्जन बनते हैं। सो ये है जी, सारी गाड़ी हो गई हमारी क्लीन अप। अब हम चलते हैं आयत को पिक करने और आपको दिखाते हैं रोडों के हाल। सो ये देखें, यहाँ पे अभी तक स्नो रिमूवल वाले नहीं आए, इसलिए रोडें बिल्कुल जो है ना उसी तरह ही चल रही हैं, कोई सफाई नहीं हुई हुई। और सो जितनी मेन रोड्स होती हैं सबसे पहले हाईवेज़ को क्लियर किया जाता है। उसके बाद जो मेन रोड्स होती हैं, जैसे सिटी के अंदर जो मेन रोड्स होती हैं वो क्लियर होती हैं। उसके बाद घरों के सामने से जो है जो सड़कें होती हैं वो क्लियर होती हैं। एंड देन जो अंदर की साइड रोड्स होती हैं वो सबसे एंड पे होती हैं। सो अभी तक हमारे नसीब में स्नो रिमूवल वाले नहीं आए, लेकिन आपको मैं दिखाती हूँ। जैसे ही हम इस 2 रोड से बाहर निकलेंगे तकरीबन, तो फिर जो है वो आपको सड़क साफ़ नज़र आएगी। उसके बाद जब हम मेन रोड पे जाएंगे तो वो और ज़्यादा साफ़ होगी। सो या दैट्स हाउ दे डू इट हियर। सो यहाँ पे आप देखें कोई अभी तक क्लीनिंग नहीं हुई है, बस वही जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनकी वजह से जो है ना स्नो बैठ गई है, बाकी क्लीन अभी तक नहीं हुई है यहाँ से प्रॉपरली। लेकिन अपने ड्राइवेज़ और जो घर के सामने जो आपके साइड वॉक होती है वो उस घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी बेसिकली होती है कि वो उन्होंने क्लियर करना है। क्योंकि खुदा न खास्ता उस ड्राइवे पे तो नहीं ऑब्वियसली कोई जाता बगैर उसके, लेकिन अगर आपकी साइड वॉक के आपके घर के सामने जो साइड वॉक है अगर वहाँ से कोई चलता हुआ जा रहा है एंड खुदा न खास्ता वो स्लिप हो जाता है, तो ये आप लोगों के लिए जो है ना गलत चीज़ हो सकती है। सो हर बंदा जो है ना अपने घर के ड्राइवेज़ प्लस अपने घर के आगे जो सामने साइड वॉक होती है वो ख़ुद क्लियर करते हैं। सो ये देखें जी, इस रोड पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे क्लीनिंग हुई है, एंड यहाँ से जो है ना वो एक दफ़ा क्लीन करके गए हैं
so that's why there is no snow here on the road. और अभी जब हम रेड लाइट से लेफ़्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा पता लगेगा कि जी उस रोड पे ज़्यादा क्लीनिंग हुई है. सो दैट्स हाउ आई वाज टेलिंग यू कि मेन रोड्स, फिर साइड रोड्स, फिर घरों के सामने की, और फिर जो है अंदर की जो साइड रोड्स होती हैं. सो ये देखें, ये वाली आपको ज़्यादा क्लियर लग रही है क्योंकि ये थोड़ी मेन रोड है हमारी. सो यस, दैट्स हाउ दे डू इट. और ये सारा जो है ना, ये सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पे जो ये लोग घरों के टैक्सेस वगैरह लेते हैं, सो ये इन चीज़ों पे लगते हैं बेसिकली, कि जो मेंटेनेंस होती है रोड्स की एंड ऑल, ये सारी वो लोग करते हैं, प्रॉपर करते हैं. सो यस, ये है जी यहाँ पे. मज़े भी हैं और नहीं भी हैं. मज़े इन द सेंस ये हैं कि ऑब्वियसली आपको ज़्यादा वरी नहीं होती कि आप मेन रोड्स पे, और फिर काम ऑब्वियसली मैंने आपको बताया रुकते नहीं हैं. सब बच्चों ने स्कूल भी जाना है, जॉब्स पे भी जाना है, हर जगह पे. तो उसकी वजह से आपको जो है, अब ऑब्वियसली रोड्स क्लियर होंगी तो लोग इजीली ट्रैवल कर सकेंगे. वरना जितनी वो स्नो पड़ी थी, अगर वो क्लीन ना हो तो फिर उस पे जो है ज़्यादा स्लिपरी होती है और ज़्यादा गाड़ियाँ स्लिप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, खुदा न खास्ता. तो दैट्स वाई दे ऑलवेज़ क्लियर इट राइट अवे. इवन स्नो पड़ने से पहले ही ये यहाँ पे जो है ना, पिछले दिन सॉल्ट डाल देते हैं सड़कों पे. तो अगर तो विंडी ना हो तो वो ऑब्वियसली सॉल्ट स्टे करता है रोड्स के ऊपर, लेकिन अगर विंडी हो तो फिर वो जो है ना स्टे नहीं करता. लेकिन जब ये क्लीन भी कर रहे होते हैं तब भी ये लोग साथ जो है ना, वो जिस भी मशीन से ये क्लीन कर रहे होते हैं, आगे से वो क्लीन कर रहा होता है, पीछे से वो सॉल्ट डाल रहा होता है. सो दैट्स हाउ रोड जो है ना ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं. अभी तो ये इतनी स्नो पड़ी ही नहीं है, और इस दफ़ा तो लकीली मतलब हम जैसे कहते हैं ना, बच बचा ही गए हैं कि मतलब इस दफ़ा बिल्कुल स्नो नहीं, उतनी नहीं पड़ी जितनी पड़ती होती है. अभी तक कोई फ्रीजिंग रेन नहीं हुई. अभी देखते हैं आगे, अभी मार्च अप्रैल रहता है, लेकिन अल्लाह खैर करे. लेकिन मतलब एज़ कम्पेयर टू जो प्रीवियस ईयर्स में यहाँ पे रही हूँ, मैंने मई के महीने में भी यहाँ पे जो है ना इस तरह की स्नो देखी है. सो उसके कंपैरिजन में अगर आप देखें तो फरवरी में इतनी स्नो इट्स नथिंग. सो यहाँ पे ये नॉर्मल सी चीज़ होती है. इट्स लाइक अ नॉर्मल रूटीन थिंग. सो कोई उस चीज़ को कोई वो हवा नहीं बनता है कि जी आप क्या कैसे करेंगे, या काम पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे कि नहीं जाएंगे, सब कुछ चलता है. बच्चों का स्कूल सिर्फ आप उस वक़्त आप कंडीशन होती है कि आप ना भेजें बच्चों को अगर स्कूल की बस कैंसिल हो गई हैं. सो अगर तो बहुत ज़्यादा स्नो की प्रेडिक्शन हो या फ्रीजिंग रेन की हो, तो फिर वो सुबह के टाइम पे जो है ना, स्कूल वाले सब पेरेंट्स को ईमेल कर देते हैं कि जी स्कूल की बसेज़, या अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं. तो पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जी आज स्कूल की बसेज़, अगर आपका बच्चा जा रहा है या नहीं भी जा रहा स्कूल की बस से, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है. सो उसकी बेसिस पे अगर उस दिन आप अपने बच्चे को स्कूल नहीं भी भेजते हैं ना, तो इट डज़न्ट काउंट एज एन एब्सेंट डे. लेकिन अगर स्कूल की बसेस चल रही हैं और आप अपने बच्चे को नहीं छोड़ के आए, तो फिर वो एब्सेंट कंसिडर होगा. सो मोस्टली यहाँ पे लोग ऑब्वियसली बच्चे स्कूल जाते ही हैं. हार्डली जो जिस दिन स्कूल की बसेस नहीं भी जाती, तो भी ऑब्वियसली पेरेंट्स ने, अगर दोनों पेरेंट्स जॉब कर रहे हैं, तो फिर इट्स हार्ड फॉर देम टू लीव देयर किड्स अलोन एट होम. क्योंकि अगर बच्चे को छुट्टी कराएंगे तो फिर ज़ाहिर है ख़ुद भी उनको किसी एक पेरेंट को छुट्टी करनी पड़ेगी. सो वो चीज़ें देखनी पड़ती हैं उनको. फिर इस वजह से जो है ना, दे ऑलवेज़ डू के अगर पॉसिबल है, अगर वेदर कंसिडर ठीक है, तो देन दे ऑलवेज़ गो एंड ड्रॉप देयर किड्स ऑफ टू स्कूल. जी तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का व्लॉग. उम्मीद है आपको पसंद आया होगा. अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा. और ये देखिए जी, हमारी मैडम जो है ना, हर रोज़ उसने मेरे साथ ये ड्रामा करना होता है कि मैं जब सुबह उठ के वॉशरूम जाती हूँ तो वापस आऊँ, तो आज तो इसने लिटरली मुझे डरा ही दिया कि जो है ना, बिल्कुल कंबल के अंदर बैठ गई. अमूमन ये लेटी हुई होती है और ऊपर से कंबल लिया होता है. आज तो ये बैठी हुई. मैंने कहा अल्लाह ये क्या चीज़ है. फिर मुझे याद आई नहीं आयत होगी. सो खैर, आप इसकी सुने ड्रामेबाजियाँ. और
उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। मिलते हैं हम आपसे अपने अगले व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आयत किधर गया? आयत किधर गई? बड़ी कोई है। Thank you.